प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि राजा मनु श्रद्धा के मधुर स्वर को सुनते हैं तो वह उन्हें भ्रमरी के समान आनंद प्रदान करने वाला लगता है, और श्रद्धा का मुखमंडल देखते हैं तो श्रद्धा का मुख उनके लिए खिले हुए कमल की तरह, जैसे खिला हुआ कमल नीचे को झुका होता है, उसी तरह राजकुमारी श्रद्धा उनके सामने खड़ी हुई थी। और राजकुमारी श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर राजा मनु उस पर लुट जाते हैं, अर्थात श्रद्धा के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं। और श्रद्धा के बारे में जानने के लिए उनके हृदय में उत्सुकता है, जो कौतूहल है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसको वह शांत नहीं रख पाते हैं। और फिर जो सिर नीचे झुकाए हुए हताश उदास राजा मनु बैठे हुए थे, वह अपना सिर ऊपर उठा करके उस सामने उपस्थित हुई इस राजकुमारी श्रद्धा को देखने लगते हैं। तो उन्हें क्या लगता है, तब यहाँ से हमारा प्रसंग है वो चेंज हो जाएगा। प्रसंग ये बनेगा कि इन पंक्तियों में राजकुमारी श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया। क्या किया गया है? राजकुमारी श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। तो इससे पहले क्या आएगा कि अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए राजा मनु अपने सिर को उठाकर राजकुमारी श्रद्धा की ओर देखने लगते। तो उन्हें क्या लगता है? और देखा वह सुंदर दृश्य, कि राजकुमारी श्रद्धा का सौंदर्य उनके लिए सुंदर दृश्य की तरह दिखाई दे रहा था, कि राजकुमारी श्रद्धा के रूप में मान लो उनके सामने कोई सुंदर दृश्य उपस्थित हो गया हो, ऐसा उन्हें लगा। तो राजकुमारी श्रद्धा के रूप में मानो राजा मनु ने एक सुंदर सा दृश्य देखा। और क्या है? नयन का इंद्रजाल अभिराम सौंदर्य सुंदरता, इंद्रजाल जादू की तरह, नयन नेत्रों को। तो अभिराम राजकुमारी श्रद्धा की सुंदरता थी, इंद्रजाल जादू की तरह, नयन राजा मनु के नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो क्या आया? अभिराम सुंदरता, राजकुमारी श्रद्धा के सौंदर्य है या सुंदरता है, इंद्रजाल जादू की तरह, नयन नेत्रों को, यानी कि राजा मनु के नेत्रों को राजकुमारी श्रद्धा का सौंदर्य जादू की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कहने का प्राय है राजा मनु के नेत्र हैं, उन नेत्रों के लिए श्रद्धा का सौंदर्य जादू की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो और देखा वह सुंदर दृश्य, राजकुमारी श्रद्धा के रूप में राजा मनु ने अपने सामने एक सुंदर सा दृश्य देखा। फिर आया नयन का इंद्रजाल अभिराम, नयनों को, राजा मनु के नेत्रों को अभिराम सौंदर्य, श्रद्धा का जो सौंदर्य है या श्रद्धा की सुंदरता है, इंद्रजाल जादू की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, अपनी ओर मोहित कर रही थी। आगे दिया है, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रका से लिपटा घनश्याम। तो श्रद्धा जो सामने उपस्थित खड़ी हुई थी, श्रद्धा का सौंदर्य किसकी तरह लग रहा है राजा मनु के लिए, इसका वर्णन किया गया है कि कुसुम फूलों से वैभव लदी हुई, कुसुम वैभव फूलों से लदी हुई, लता बेल के समान, कि श्रद्धा का सौंदर्य राजा मनु के लिए कुसुम वैभव में लता समान, फूलों से लदी हुई लता के समान दिखाई दे रहा था। सीधा सा अर्थ है कि कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम फूलों से वैभव लदी हुई, लता बेल के समान, कि श्रद्धा का शरीर या श्रद्धा का सौंदर्य राजा मनु के लिए फूलों से लदी हुई लता के समान दिखाई दे रहा था। और कैसा लग रहा था? चंद्रका से लिपटा घनश्याम बादल का टुकड़ा, चंद्र का चांदनी से, किसकी चांदनी से? चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हो, लिपट गया हो। जो चंद्रका से लिपटा घनश्याम, जैसे चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो, राजकुमारी श्रद्धा इसी उनके लिए दिखाई दे रही थी। क्या अर्थ आएगा? कि चंद्रका से लिपटा हो घनश्याम, जिस तरह चंद्रमा की चांदनी से बादल का टुकड़ा लिपटा हुआ शोभायमान होता है, उसी प्रकार सामने खड़ी हुई राजकुमारी श्रद्धा भी शोभायमान हो रही थी। तो फिर से क्या आएगा? तो राजकुमारी श्रद्धा कैसी लग रही? कुसुम वैभव में लता समान। एक तो ये बात आई कि फूलों से लदी हुई लता के समान राजकुमारी श्रद्धा सुंदर दिखाई दे रही थी। दूसरी क्या दिखाई दे रही है? चंद्रका से लिपटा हो घनश्याम, जैसे चंद्रमा की चांदनी से कोई बादल का टुकड़ा लिपटा हो, ठीक उसी प्रकार सामने खड़ी हुई राजकुमारी श्रद्धा शोभायमान हो रही थी। जैसे चंद्रमा की चांदनी से लिपट कर कोई बादल का टुकड़ा शोभायमान होता है, उसी तरह राजकुमारी श्रद्धा का शरीर भी शोभायमान हो रहा था। आगे आया, हृदय की अनुकृति बहावदार,
अब श्रद्धा की आकृति के बारे में, शरीर के अंगों के बारे में वर्णन है कि हृदय की अनुकृति बहा उदार, कि श्रद्धा का जो हृदय था, कहा बहा बाह्य रूप से उदार, बहुत ही उदार, और वह श्रद्धा का हृदय बहुत उदार था, विशाल था और मधुर था। तो उदार, श्रद्धा का हृदय बहुत उदार था, विशाल था, और अनुकृति, अनुकृति का हो जाए प्रतिरूप था हृदय की, हृदय का एक क्या था, प्रतिरूप था। तो क्या कहा है, बहा उदार, श्रद्धा का हृदय बाह्य रूप से उदार, बहुत उदार था और बहुत विशाल था, मानो वह हृदय की अनुकृति, मान लो वह हृदय की प्रतिमूर्ति थी। कहने का प्राय कहते हैं व्यक्ति का हृदय है बहुत विशाल होना चाहिए, उदार होना चाहिए। तो वैसा ही था कि हृदय की अनुकृति, श्रद्धा का जो हृदय था उसकी जो आकृति थी वह क्या था, बहा उदार, बाह्य रूप से बहुत उदार और विशाल था। श्रद्धा के हृदय की जो आकृति थी वह बहुत विशाल और बहुत उदार थी। कहने का प्राय ये हृदय की अनुकृति बहा उदार, कि श्रद्धा का हृदय उदारता और विशालता की अनुकृति प्रतिमूर्ति थी। श्रद्धा का हृदय उदारता और विशालता का प्रतिमूर्ति करने के से नकल, यानी कि सेम, बिल्कुल वैसा ही। तो क्या है, हृदय की अनुकृति बहा उदार, श्रद्धा का जो हृदय था उसकी जो प्रतिमूर्ति थी, या श्रद्धा के हृदय की जो आकृति थी वह बहुत उदार और विशाल थी। फिर आया एक लंबी काया उन्मुक्त, जिस प्रकार श्रद्धा का हृदय बहुत उदार और विशाल था, उसी प्रकार हृदय के अनुसार ही एक लंबी काया शरीर उन्मुक्त स्वच्छंद था, एक लंबी काया। श्रद्धा का शरीर पर्याप्त लंबा था। जिस प्रकार श्रद्धा का हृदय विशाल था और उदार था, उसी प्रकार एक लंबी काया उन्मुक्त, श्रद्धा का शरीर उन्मुक्त पर्याप्त स्वच्छंद था, उन्मुक्त यानी स्वच्छंद था, और लंबी काया पर्याप्त लंबा था। तो हृदय के अनुसार ही श्रद्धा का शरीर पर्याप्त लंबा था और स्वच्छंद था। कहने का प्राय जिस तरह श्रद्धा का जो हृदय था वह बहुत उदार था और विशाल था, तो हृदय के अनुसार ही उसका जो शेष शरीर था वह पर्याप्त लंबा था और स्वच्छंद था। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कवि कि श्रद्धा के शरीर के जो अंग हैं, तो अंगों का जो विभाजन है वह क्या है, पर्याप्त है। ऐसा नहीं है श्रद्धा की जो आकृति है वह पर्याप्त लंबी है। फिर आया मधु पवन कीड़त जो से सुसाल सुशोभित हो सौरभ संयोग। तो यहाँ से फिर से देखते हैं हृदय की अनुकृति बहा उदार, बाह्य रूप से उदार, बहुत विशाल। मानो श्रद्धा का हृदय उदारता और विशालता की अनुकृति, यानी कि क्या था, अनुकृति से मतलब क्या है, प्रतिरूप था हृदय। श्रद्धा का हृदय उदारता और विशालता का क्या था, मानो प्रतिरूप था। फिर एक लंबी काया उन्मुक्त, और हृदय के अनुसार ही श्रद्धा का शरीर भी पर्याप्त लंबा था और मुक्त और स्वच्छंद था। सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि जिस प्रकार श्रद्धा का हृदय बाह्य रूप से बहुत उदार और विशाल था, उसी प्रकार उसका जो शरीर था वो पर्याप्त लंबा था और स्वच्छंद था। इस प्रकार लग रहा था श्रद्धा के लंबे शरीर को देखकर क्या लग रहा है, मधुर पवन वायु से कीड़ित खेल रहा हो, ज्यों जैसे शिशु कहते हैं बच्चा, साल का बच्चा। साल एक वृक्ष के लिए कहा गया है, साल वृक्ष होता है लिफ्ट की तरह बहुत पतला लंबा। तो शिशु साल का अर्थ क्या हो जाएगा, साल का छोटा सा वृक्ष। मधुर पवन वायु से कीड़ित खेल रहा ज्यों जैसे कोई साल का छोटा सा वृक्ष मधुर वायु के साथ खेल रहा हो, वायु के मधुर झकोरों के साथ खेल रहा हो, उसी प्रकार श्रद्धा का लंबा शरीर भी शोभायमान हो रहा था। तो क्या आया, मधु पवन कीड़ित ज्यों शिशुपाल, ज्यों जैसे मधु पवन मधुर वायु के साथ कीड़ित खेल रहा हो, शिशु साल का छोटा सा वृक्ष। जैसे साल का छोटा सा कोई वृक्ष सुगंधित वायु के साथ खेल रहा हो, उसी प्रकार श्रद्धा का पर्याप्त लंबा शरीर शोभायमान हो रहा था। फिर आया सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। सौरभ का अर्थ यहाँ पर सुगंध है, संयुक्त भरकर, सौरभ संयुक्त सुगंध से भरकर, सौरभ संयुक्त सुगंध से भरकर, सुशोभित माने शोभायमान हो रहा हो। तो क्या आएगा, जैसे मानो कोई शिशु साल का कोई छोटा सा वृक्ष मधुर वायु के साथ खेल रहा हो और सुगंध से भरकर शोभायमान हो रहा हो, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा का जो पर्याप्त लंबा शरीर था, विशाल और उदार हृदय था, वह भी शोभायमान हो रहा था। फिर से देखते हैं हृदय की अनुकृति बहा उदार। श्रद्धा का जो हृदय था वह उदारता और विशालता की अनुकृति था, एक प्रकार से नकल था।
ये सीधी कह सकते हो कि श्रद्धा का हृदय बाह्य रूप से बहुत उदार और विशाल था, और उसका शरीर लंबी काया का अर्थ सही, उसका शरीर पर्याप्त लंबा था और उन्मुक्त स्वच्छंद था। तो श्रद्धा के ऐसे शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मान लो मधु पवन कीड़ित ज्यों शिशुसाल, ज्यों जैसे मधु पवन मधुर वायु से, जैसे मधुर वायु से कोई बादल का टुकड़ा जैसे मधुर वायु से कोई साल का छोटा सा वृक्ष कीड़ित खिल रहा हो। कि श्रद्धा के लंबे शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था ज्यों जैसे शिशुसाल, साल का कोई छोटा सा वृक्ष मधुपवन मधुर वायु के साथ कीड़ित खेल रहा हो, साल का कोई छोटा सा वृक्ष मधुर वायु के साथ खेल रहा हो, और सौरभ संयुक्त और सुगंध से भरकर वह सुशोभित शोभायमान हो रहा हो। ठीक उसी प्रकार श्रद्धा का शरीर भी शोभायमान हो रहा था। तो अलंकार जो में यहाँ पर जो में उपमा अलंकार हो जाएगा, लता समान यहाँ भी उपमा अलंकार हो जाएगा, और इन सब पंक्तियों में एक रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो दो अलंकार हुए हमारे, उपमा अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, और अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। इन शब्दों के आपसे अर्थ भी पूछे जा सकते हैं। उन्मुक्त का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वच्छंद। सौरभ का अर्थ क्या हो जाएगा? सुगंध हो जाएगा। और शिशुसाल का अर्थ क्या हो जाएगा? साल का कोई छोटा सा वृक्ष। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आप कर लेंगे। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन क्या बनेंगे कि श्रद्धा का सौंदर्य किसकी तरह शोभायमान हो रहा है? तो यहाँ पर आ जाएगा कुसुम वैभव से लता समान, फूलों से लदी हुई बेल के समान, फूलों से लदी हुई बेल के समान लग रहा है। ये क्वेश्चन बन सकता है श्रद्धा का हृदय कैसा था? तो श्रद्धा का हृदय उदार और विशाल था, ये हो जाएगा। फिर आ जाएगा श्रद्धा का शरीर कैसा था? पर्याप्त लंबा और स्वच्छंद था। फिर आ गया कि श्रद्धा का शरीर किसकी तरह शोभायमान हो रहा था? तो क्या हो जाएगा? श्रद्धा का शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था जैसे साल का कोई छोटा सा वृक्ष सुगंधित वायु के साथ खेल रहा हो, या साल का छोटा सा कोई वृक्ष मधुर वायु के साथ खेल रहा हो और सुगंध से भरकर शोभायमान हो रहा हो। उसी प्रकार श्रद्धा का शरीर भी शोभायमान हो रहा था। और इस सब में सुंदरता का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर रस कौन सा हो जाएगा हमारा? श्रृंगार रस हो जाएगा। और छंद भी यहाँ पर कौन सा है? 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। ये इंपॉर्टेंट पद है, इसकी अच्छे से आप व्याख्या कर लेंगे। और भी अनेक क्वेश्चन बन जाएंगे कि श्रद्धा का शरीर किसके समान पर्याप्त लंबा था? शिशुसाल, साल के वृक्ष की तरह श्रद्धा का शरीर पर्याप्त लंबा था। इस तरह से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो भी क्वेश्चन हो आप कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।